हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब चैनल पर। और जैसा कि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर काफ़ी समय तक वीडियो नहीं आ पाई। इसका कुछ कारण था, कुछ पर्सनल रीज़न के कारण। लेकिन इस चैनल पर कभी एजुकेशन बंद नहीं करेंगे, हैं हमेशा आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन कुछ वजह या ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण काम नहीं कर पाता आदमी। तो ऐसा ही कुछ कारण था जिसके लिए अभी तक कुछ समय से इस पर वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन फिटर ट्रेड थ्योरी को जैसे हमने चलाया था, कंटिन्यू विस्तार पूर्वक चीज़ें आपको वैसे ही दी जाएंगी इस चैनल पर। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको जो पढ़ाया था वो वर्नियर, बीबल स्क्वायर और ये आपका कॉम्बिनेशन सेट वगैरह कंप्लीट कराए थे। आज हम देखेंगे पंच। तो फिटर के अंदर पंच एक मुख्य मार्किंग या चिन्हित औजार है। आप लोग इससे इससे रूबरू होंगे, परिचित होंगे। तो पंच क्या काम आता है, यहाँ बहुत डिटेल से पंच के बारे में बताया गया है और हर तरीके के पंच के बारे में बताया गया है। आप सिर्फ देखते जाएं अच्छे से और इसको पढ़ते जाएं। देखें, पंच पहले होता क्या है, मार्किंग या चिन्हित औजारों द्वारा मार्किंग या चिन्हित औजारों द्वारा किया गया अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है। स्क्राइबर से या किसी नुकीले चीज़ से या आप पेंसिल वगैरह से, जिस भी चीज़ से आप किसी जॉब पर अस्थायी मार्किंग बनाते हो। अब अगर आप स्क्राइबर का यूज़ करते हो तो वो भी अस्थायी मार्किंग है, लाइन खींचता है। तो उस लाइन पर आप डॉट 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 करके गहरे निशान लगाते हो तो पंच के द्वारा, और उसको क्या है, उस मार्किंग को आप स्थायी बना लेते हो। तो ये कहना चाह रहा है ये। अब देखो, पंच का उपयोग किया जाता है। तो ये तो पंच के बारे में डेफिनेशन हो गई। अब नंबर 1 पॉइंट में लिखा है कि पंच के द्वारा हैमर की सहायता से अस्थायी रेखीय मार्किंग पर बिंदु या डॉट का निशान लगाए जाते हैं। ये बिंदु 1 से 1.5 mm की दूरी पर बनाते हुए रेखीय मार्किंग को स्थायी बना लिया जाता है। 1 से 1.5 mm, आप जानते हो 1 mm की दूरी कितनी होती है। जैसे ये बिंदु है तो जस्ट इसके पास चिपका हुआ इस तरीके से, ये 1 mm की दूरी हो गई। लेकिन 1 से 1.5 बोले तो थोड़ा सा गैप देके, जैसे ये 1 से 1.5 हो गया। तो हम इसी तरीके के निशान बनाते हुए, ऐसे डॉट 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 निशान बनाते हुए इस तरीके से उसको स्थायी बनाते हैं। ये वही चीज़ है। आगे देखिए, ताकि मार्किंग अंतिम समय तक दिखाई दे। अंतिम समय तक दिखाई दे बोले तो जब तक जॉब पे सारी संक्रियाएं पूर्ण न हो जाए, कटिंग की, फाइलिंग की, तब तक वो मार्किंग हमें दिखती रहे कि हमें कितना काटना है धातु को, हमें धातु को कितना काटना है, कहाँ तक काटना है, कहाँ ग्राइंडिंग करना है, ये सब हमें कहाँ उस पर फाइल चलानी है, कहाँ सरफेस फिनिशिंग करनी है, वो सब के लिए हैं। इसी कारण इसे स्थायी मार्किंग कहा जाता है। स्थायी मार्किंग इसी कारण कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नंबर 2, पंच की देह का मतलब बॉडी अष्टभुज होता है, ऑक्टागोनल होता है आकार का, है, या इसे बेलनाकार सिलेंड्रिकल बनाकर नर्लिंग कर लिया जाता है। अब नर्लिंग, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि नर्लिंग क्या होता है। आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने सब बता रखा है कि इस तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर ये क्रॉस में जो स्लाइड बना दी जाती है, ये सब नर्लिंग करना होता है इस तरीके से। और नर्लिंग क्यों की जाती है, ताकि हमारी जो ये उंगलियों में जब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं इस तरीके से, तो ग्रिप बन जाए एक, हैं, वो फिसले नहीं। वो प्लेन रहेगा तो स्लिप होएगा, तो वो क्या है, ग्रिप बनने के लिए नर्लिंग किया जाता है। अब इसके मुख्य भाग, पंच के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, हेड, देह यानी बॉडी, तथा पॉइंट, ये 3 ही मुख्य भाग होते हैं इसके, हैं। अब चौथा पॉइंट देख, पंच प्रायः उच्च कार्बन इस्पात, ये निम्न पैटर्न में हिंदी में बोला गया है, इंग्लिश में हाई कार्बन स्टील है, यहाँ लिखा है, या क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है। पंच किससे बनाए जाते हैं, पंच की धातु बता दी यहाँ कि उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील या क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है। अगर इन तीनों में से आपको, अगर तीनों दिखेंगे तो उपरोक्त सभी दिखेगा, चौथा ऑप्शन, तो आप उपरोक्त सभी पे लगाएंगे, या इन तीनों में से कोई एक दिखे तो वो राइट होगा। पंच के पॉइंट यानी नोक को, पॉइंट को कठोर तथा टेम्पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं बनते हैं। पंच के किस भाग को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, तो हार्ड का मतलब कठोर और टेम्पर किया जाता है किसको, पॉइंट को यानी नोक को, ठीक। छठा पॉइंट देखिए, पंच का साइज। अब पंच का साइज कैसे लेंगे, इसकी पूरी लंबाई
एवं इसके व्यास डायमीटर से प्रकट किया जाता है। जैसे 50 इंटू 12.50 नहीं पढ़ेंगे इसको, 12.50 या 50 पढ़ेंगे mm। तो ये 50 तो इसकी लंबाई है, इस तरह से दे तो। और जो ये कम माप होता है ना, कम माप, ये उसकी मोटाई होती है यानी डायामीटर। तो इस ये मोटाई, अब लंबाई इंटू चौड़ाई में निकालते थे अपन किसी भी जॉब को। अभी जैसे आपसे अगर आयताकार जॉब की बात करें, मान के चलो ये आयत है, तो आप इसकी कैसे निकालोगे? ये लेंथ, जॉब की साइज आपने देखा होगा, ये लेंथ 50 और ये पता चला ये 25, तो आप क्या कहते थे यहाँ 50 गुणा 25 mm, ऐसे ही कहते थे ना। लेकिन अब ये पंच है इस तरीके का पंच है ये, तो आप इसको क्या कहोगे? अब इसकी चौड़ाई थोड़ी, आप इसका व्यास ही नापोगे ना, गोलाई, और ये लेंथ नापोगे। तो उसी प्रकार से लंबाई तो 50 mm और इसकी जो मोटाई है वो 12.50 यानी 12.50 mm, 112.50 mm। अब देखिए आगे, कार्य के अनुसार पंच निम्न प्रकार के होते हैं। ये पूरी थ्योरी दे रहा हूँ मैं आपको अच्छे से, पूरी सिस्टम से थ्योरी है। आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक वो सारा सिस्टम से है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कहीं। अब कार्य के अनुसार पंच निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ेंगे सेंटर पंच। ये पंच 10 mm के, अब 10 mm क्या है इसकी व्यास, इसकी मोटाई 10 mm के अष्टफलकी ढलवां इस्पात यानी कास्ट स्टील से लगभग 125 mm लंबा होता है। यह पंच 10 mm के अष्टफलकी यानी इस मोटाई में 125 mm लंबा होता है, लगभग कास्ट स्टील का बना हुआ है। सेकंड पॉइंट, इसके नुकीले भाग का अंतर्गत कोण 90 डिग्री रखा जाता है। अंतर्गत कोण यानी ये कोण जो है ना, नुकीला पॉइंट, ये यहाँ से आएगा और इस तरह से निकल जाएगी लाइन, और यहाँ से आएगी इसकी क्रॉस में लाइन ये निकल जाती है। तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से ये ऐसा बनता है। ये देखो ध्यान से, तो यहाँ तो नपेगा नहीं कोण आपसे, तो कोण को कहाँ आप यहीं नाप सकते हो ना, रेखा खींच के इसकी सीध में से, और ऐसे ही कट गया। अब जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, ये वाला, ये दोनों समांतर हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया एक तरह से। कितना रखा जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेंटर पंच किस धातु का बना होता है, तो ढलवे लोहे का बना होता है। ये मैं आपको एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह भी मैंने तैयार किया था, लेकिन कुछ कारण था जो मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके अंदर भी ये सारे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो ऐसे ही बनता है। ये किस धातु का बनता है? ढलवां इस्पात का। इसका इस सेंटर पंच की माप क्या है? 125 mm और 10 mm है। और इसके जो नोक का कोण कितना होता है? अंतर्गत कोण इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री रखा जाता है। ये कोण क्वेश्चन बनते हैं ये। सेंटर पंच का उपयोग धातुओं में, अब सेंटर पंच का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये है। तो धातुओं में छेद करने से पहले, जैसे आपको ड्रिल करना है, तो वो ड्रिल करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र लगाने के लिए तथा गोल छड़ों को लेथ में खरादने से पहले, अब लेथ में भी सेंटर बनाना पड़ेगा आपको खरादने से पहले। तो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी जॉब है, जैसे मान के चलो कि ये जॉब है, आपको यहाँ होल करना है, तो आप डायरेक्ट ड्रिल थोड़ी लाके बैठा दोगे। यहाँ पे जो ड्रिल होता है ऐसे आके बैठता है, वो डायरेक्ट थोड़ी लाके बैठा दोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ एक छेद पंच से निशान लगाओगे, और सेंटर पंच से निशान लगाओगे ना, तो यहाँ एक छोटा सा गड्ढा जैसा हो जाएगा, उसके ऊपर उसकी नोक आके आसानी से बैठ जाती है, तो वो इधर उधर नहीं जाती, वो बराबर वहीं होल करते 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 होल बना देती है इसको इस तरीके से। तो इसलिए सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पहले इनका सेंटरिंग करने के लिए इनके किनारों पर गहरे केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है। अब सेंटरिंग करने के लिए भी उसके गहरे केंद्र बिंदु लगाए जाते हैं किनारों पर, लेथ के अंदर, और मैंने जॉब के अंदर आपको बता ही दिया। अब सेकंड पॉइंट है बिंदु पंच, डॉट पंच। अब डॉट पंच में किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि पहला पॉइंट तो अपना है कि सेंटर पंच के ही समान होता है ये। दूसरा पॉइंट है सेंटर पंच के से साइज में छोटा होता है। ये सेंटर पंच से साइज में छोटा होता है, लगभग 6 mm अष्टफलकी यानी ऑक्टागोनल आकार एवं साइज का होता है ये हैं। ठीक है, पॉइंट देखिए, इसे ढलवां इस्पात वही कास्ट स्टील से बनाया जाता है, और इसके बिंदु का अंतर्गत कोण 60 डिग्री रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बनता है इससे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि बिंदु पंच का नोक कोण या अंतर्गत कोण कितना रखा जाता है? तो 60 डिग्री का। जैसा भी मैंने आपको 90 डिग्री बताया था, उसी प्रकार से ये 60 डिग्री रखा जाता है।
आगे देखें छठा पॉइंट, इस पंच का उपयोग स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं तथा विभाजक यानी डिवाइडर द्वारा खींचे गए वृत्त के केंद्रों की स्थिति अंकित करने के लिए किया जाता है। हैं? जो रेखाएं खींची जाती स्क्राइबर के द्वारा उसे भी परमानेंट बनाने के लिए उस पर किया जाता है डॉट 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 डॉट, और विभाजकों द्वारा खींचे गए वृत्त के केंद्रों की स्थिति अंकित करने के लिए खींचे गए वृत्त, अब वृत्त ऐसे ही बनाएंगे और इसका केंद्र की स्थिति को अंकित करेंगे तो यहाँ पंच से निशान लगा देंगे। उसके बाद आता है प्रिक पंच, तीसरा। अब प्रिक पंच देखो क्या काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसका नोक कोण होता है 30 डिग्री का, ये बना रखा है यहाँ पे देखो, चित्र बना के मैंने आपको। पॉइंट का कोण 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड करके बनाया जाता है और इसका प्रयोग देखो, अब प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ होता है, तो सॉफ्ट मेटल मुलायम धातु में, जैसे तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम आदि के जॉब के मार्किंग हैं, जॉब के मार्क की गई लाइनों को डॉट बिंदु लगाकर स्थायी बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो बात आती है प्रिक पंच का नोक कोण 30 डिग्री है, प्रिक पंच का नोक कोण 30 डिग्री का होता है। उसके बाद बात आती है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो सॉफ्ट मेटल पे होता है। और सॉफ्ट मेटल कैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी के ऊपर अब आप जानते हो कि इसका कोण जितना बारीक है ये उतना ही निशान, मतलब पॉइंट जितना बारीक है उतना ही छोटा और बारीक निशान लगाएगा। अब ये 30 डिग्री का मतलब है ये ज़्यादा नुकीला है, अगर ये कोण बढ़ जाए, ये कोण फैल जाए तो और कम नुकीला हो जाएगा। ये कोण अगर फैल जाए 30 डिग्री का तो और नुकीला कम हो जाएगा, तो सॉफ्ट धातु पर निशान लगाने के बजाय उसे पिचका देगा। इसलिए 30 डिग्री वाले कोण जो प्रिक पंच है उसका उपयोग करते हैं सॉफ्ट धातु पे डॉट को परमानेंट बनाने के लिए, लाइन पे डॉट लगाकर उस लाइन को स्थायी बनाने के लिए। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक आपके प्रिक पंच हो गया। अब इसके आगे के जो पंच हैं वो नाम सहित इसी प्रकार से लेकर आएंगे, तो आप इन्हें पढ़िए आगे से और इन क्वेश्चनों को देखिए, और आगे आपको अब कंटिन्यू मटेरियल अवेलेबल कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।